तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत खींच कर लाई है, वरना इस आलीशान महल में कमरों की कोई कमी तो नहीं। कौन है ये दरिंदा? कोई नहीं। और आप इसके साथ मिली हुई है? तुम जो भी हो, हमारे जीते जी हमारे पति पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। मोहिनी, सूरज प्रताप आपके भी पति है, उनकी जान को खतरा है। मोहिनी, आप यहाँ बुद्धिमानी क्यों खड़ी है? मोहिनी इस दरिंदे को बहुत बरसों से अपना पति मान चुकी है। मेरी हर एक चाहत इसके लिए हुक्म है। ये लो मोहिनी, ये तेज छुरी लो और इस छुरी को मार दो, वरना ये उस अमीरजादे को हमारा राज बता देगी और वो शाही शिकार हमारे हाथ से छूट जाएगा। रुक जाओ, वो किताब मत लो, वो किताब मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। झूठ बोल रही है, आपको मार डालेगा। इसकी बातों में बताइए, जाइए। भागिए दीदी साहब, जाइए। ये किताब मुझे दे दो, मैंने कहा ये किताब मुझे दे दो। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नहीं है। चलो चलो यहाँ से। सरकार, वो देखिए। गायत्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ क्या है? महल में सब ठीक जो है? आप महल की तरफ मत जाइए, वहां पर आपकी जान को खतरा है। तुमने मुझे धोखा दिया मोहिनी, मुझे। इसकी सजा है तुम्हारी मौत। हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया और धोखे का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। तुम्हारे प्यार में पागल होकर मैंने अपने आप को धोखा दिया, सूरज प्रताप सिंह को धोखा दिया, दीदी साहब को अपने पति से अलग कर दिया। तुम्हारे प्यार में पागल होकर बेगुनाह लोगों का खून
खून बहाया। इससे ज्यादा प्यार की क्या कीमत चाहते हो तुम मुझसे? कितनी आसानी से कह दिया तुमने, मार डालो सूरज प्रताप सिंह को। अरे कैसे मार डालूं मैं अपने पति को? इतने सालों में मुझे तुमसे क्या मिला? छल, कपट, धोखा, डर, और कुछ ही समय में सूरज प्रताप सिंह ने मुझे दिया बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सम्मान। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और सूरज प्रताप सिंह सिर्फ मेरे बारे में। मारना चाहते हो ना? मार डालो मुझे। वैसे भी मैं उनसे नजरें मिलाने के लायक नहीं रही। मारो। सच कहते हैं लोग कि शादी के बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता। तुझे उस अमीरजादे से प्यार हो गया है, उसकी मौत तो भयानक होगी ही, लेकिन तुझे मैं तड़पा कर मारूंगा। मोहिनी, शायद मोहिनी की मासूमियत ही उसकी मजबूरी बन गई हो। तुम कहना क्या चाहती हो? सिर्फ यही कि आपने मुझे मजबूरी में आके त्याग दिया, लेकिन अब बुरी इंसान नहीं है। उसी तरह मोहिनी भी उस दरिंदे की प्यार भरी बातों में आ गई। सूरज, घूंघट में खंजर बनकर आई थी इस महल में। मुझे वारिस देने के बजाय इस विरासत में तबाही के बीज बोने आई थी। मोहिनी ने हम सबको धोखा दिया है, लेकिन उसने हम दोनों की जान भी तो बचाई है। मुझे सहन नहीं होता, इतना बड़ा धोखा दिया उसने मुझे। शादी जैसे पवित्र बंधन पे कीचड़ उछाला उसने अपने उस। मोहिनी इस वक्त बेबस और लाचार है। उसे क्षमा करें या दंड दे, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आप उस दरिंदे की लाश को ठिकाने लगाइए। चलो चलो जल्दी जल्दी आ, चलो चलो।
लाश कहाँ गायब हो गई? मैं नहीं जानता कि तू क्या भला है, लेकिन इतना जानता हूं कि तेरी जगह नर्क में है और मैं तुझे वहां पहुंचा के रहूंगा। बाहर आ! बाहर आ! बाहर आ! नरक का रास्ता तो मैं तुझे दिखाऊंगा। आज गायत्री की श्रद्धा ने मुझे बचा लिया। क्या आप यंत्र अपनी सुरक्षा के लिए रखी? ओम नमः शिवाय। नरक की चिता पर धूप कराया हूं, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। कुछ पल पहले मुझे भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तेरा सर्वनाश करने के लिए भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। ये टुकड़ा मुझे कैसे रोकेगा? हाँ, मैं भी भगवान की लीला के दर्शन फिर से करना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस घर को किसी का श्राप लगा है। श्राप नहीं है दाई माँ, श्राप नहीं है। शायद भगवान हमारे इम्तिहान ले रहे थे, लेकिन आज भगवान की मर्जी से मैंने उस दरिंदे को दफना दिया है। अब इस घर पे कोई आंच नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
मोहिनी, मोहिनी क्या कर रही हैं आप होश में तो हैं? आगे मत जाइए, मोहिनी इस वक्त होश में नहीं है, पता नहीं कब क्या कर जाए। ताईमा, आप जानती हैं मुझे क्या सामान लगेगा। हाँ, जी, जल्दी जी। जाइए। मिर्ची की कोई सुगंध नहीं आई। इसका मतलब मोहिनी पर किसी बुरी आत्मा का वश था। पर किसकी? मंगल, लेकिन मैं तो उस दरिंदे को दफना के आ रहा हूं। उसने मेरे पे जानलेवा हमला भी किया, लेकिन तुम्हारे दिए गए यंत्र ने मुझे बचा लिया। बल्कि उस यंत्र ने उसका वध भी किया। मैंने तुम्हारी साधना का मजाक उड़ाया है गायत्री। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। शिव जी की जय हो। पर दफनाने पर भी उस बुरी आत्मा का इतना प्रभाव कैसे फैल रहा है? शायद वो करामती किताब। मंगत ने मुझसे कहा था कि उसने कोई क्रिया गलत की है, जिसकी वजह से नर्क के दरवाजे खुल गए थे। शायद वो किताब हमें कोई रास्ता बताए। हमने वो किताब उस दिशा में फेंकी थी। हम उसे अभी ढूंढ कर लाते हैं। आप मोहिनी को संभालिए, उनके हाथ से बहुत खून बह रहा है। हमें माफ कर दीजिएगा। हमसे गलती हो गई। एक बुरे इंसान के दावपेच पे आकर हमने अपना सब कुछ खो दिया। बुरे वक्त और बुरे लोगों को पहचानने में अक्सर देर हो ही जाती है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं। हमने गलती की है और हमसे एक और गलती हो गई। जिस इंसान को तबाह करने आए थे, उसी इंसान से प्यार कर बैठे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आज पहली बार हम प्यार का मतलब समझ पाए हैं। हमें छोड़कर मत जाइएगा। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। नहीं रह
तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगी मोहिनी। अब क्या हुआ मोहिनी? क्या बात है? मंगत भूल जाओ उसको, वो अब नहीं लौटेगा। हमारा यकीन मानिए, मंगत जिंदा है। एक बार अनजाने में हमारे खून ने उसे जिंदा कर दिया था। आज फिर धरती पर हमारा खून गिरा था। हमारे खून की एक बूंद मंगत को जिंदा करने के लिए काफी है। मोहिनी, गायत्री अकेली बाहर है, तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना। इस किताब का राज जानकर उस हैवान को किसी तरह रोकना होगा। ये तो इसमें... आप घबराइए मत, इस भाषा को पढ़ना मैं जानती हूँ। इसके कारतूस भी खत्म हो गए। मैं काम करता हूँ, ऊपर से जाके कारतूस लेकर आता हूँ। अगर हम उसको मार नहीं सकते, कम से कम रोक तो सकते हैं। हमको मोहिनी का भी ख्याल रखना होगा गायत्री। हम एक काम करेंगे, थोड़ी देर के बाद हम हॉल में मिलेंगे। ठीक है। याद रखना। गायत्री कहाँ गई? चलो।
मरने के बाद भी वो हैवान जागा कैसे? मोहिनी की वजह से। मोहिनी ने मुझे बताया कि इसका नाम मंगत है और इस करामती किताब की दुरुपयोग की वजह से वो तबाह भी हो गया था। लेकिन फिर इत्तेफाक से मोहिनी का खून तंत्र कमरे के फर्श पे गिर गया और वो फिर से जिंदा हो गया। इसका मतलब वो मोहिनी के खून से जिंदा हो जाता है? हाँ, जब तक मोहिनी जिंदा है वो भी जिंदा रहेगा। लेकिन सूरज, मोहिनी इस घर की बहू है और हम नहीं चाहते कि हमारा मतलब है उसे कुछ होना नहीं चाहिए। शायद ये किताब कोई रास्ता दिखा दे। मुझे इस किताब में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंगत के कहने पे हमने वो नायाब पत्थरों की माला तिजोरी में से चुराई थी। शायद वही माला इस किताब के रहस्य को खोल सके। लेकिन वो माला है कहाँ? हमें लगता है कि वो तंत्र वाले कमरे में ही किसी कोने में पड़ी होगी। मोहिनी, तुम एक काम करो, तुम गायत्री को लेकर तंत्र वाले कमरे में जाओ और मैं मंगत को संभालता हूँ। जल्दी करो। नहीं सूरज, मंगत के शरीर को पूरा करने में सिर्फ एक शरीर की जरूरत है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये बात मंगत को बहुत खलती है। वो आपकी जान के पीछे है। आपकी जान को बहुत खतरा है सूरज जी। हम मंगत को रोकने की कोशिश करेंगे। जान तो आपकी भी जा सकती है। हाँ, लेकिन हमारी जान आपकी जान जितनी कीमती नहीं। हम मंगत को इस महल में लाए थे। इस महल से बाहर हम ही उसे निकालेंगे। गायत्री, आप तंत्र के कमरे में जाइए और वो माला ढूंढने की कोशिश करिए। मैं मोहिनी का ख्याल रखता हूँ। जी। जानती हो मोहिनी कि अगर घाव तुम्हें होगा तो दर्द मुझे होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मंगत और मोहिनी एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं सूरज प्रताप सिंह की हो चुकी हूँ। कांच के सपने मत देख मोहिनी, दूर जाएंगे। वो किताब मुझे ला कर दे दे, फिर हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। नहीं, अगर आज मैंने तुम जैसे हैवान का साथ दिया तो अनर्थ हो जाएगा।
हैवान के राज में ना सूरज उगेगा ना चांद, समुद्र सूख जाएगा और ये धरती जीते जाते इंसानों की कब्र बन जाएगी। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मोहिनी, मोहिनी, मेरे रास्ते से हट जा। मोहिनी, मेरे सामने से हटो। मोहिनी, मेरे सामने से हटो। नहीं सूरज जी, मोहिनी, मोहिनी, मेरे सामने से हट जाओ। मारिए, मारिए हमें, मारिए। ये हमारे खून से जन्मा है, इसे हम ही मार सकते हैं। चलाइए गोली। का उपयोग करने का एक कोई अधिकार नहीं है। हमारे शरीर को चीरकर मुझे तुम्हें इसकी सजा देनी होगी। मेरे पति की जान को खतरा है, सिर्फ इसलिए मैंने इस किताब का उपयोग किया। 7 फेरे लेकर मैंने अपने पति का हर वक्त साथ निभाने का वचन दिया है। अगर फिर भी तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो स्वयं शिव जी सुहागन की रक्षा करेंगे। और तुम्हारा ये यंत्र नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा गुनहगार मंगत है, तुम्हें उसे मेरा घर तबाह करने से रोकना होगा। उस द्रोही को इस कमरे तक पहुंचा दो। मेरी शक्ति उसे इस कमरे के दायरे में रोक सकती है। क्या किया मोहिनी, क्या किया तुमने? अपने धोखे की कलंक को मिटाने का यही एक मौका था। अपने आप को मार दिया, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। अब मैं इस अमीरजादे का खून पीकर इसकी लाश पर तांडव करूंगा। इसे मत चलाओ, नहीं।
सिद्धदेव विद्युष बड़ी तीखी छुरी है, तुझे मारने में तो मुझे और भी मजा आएगा। एक औरत के प्यार ने नरक से बचा। नरक की सजा भी तुम्हारे लिए कम है। सूरज, आप ठीक तो है? मोहिनी कहाँ है? उसने आपकी जान बचाने के लिए अपने आप को त्याग दिया। ये सब आप ही के प्यार का नतीजा है। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की गायत्री। तुम्हें ठुकरा के मैंने बहुत बड़ा न्याय किया। मुझे माफ